तो लास्ट क्लास प्रोडक्ट रूल पढ़ा रहे थे, प्रोडक्ट रूल के एक दो क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद चलेंगे। और पर क्वेश्चन रूल शायद पढ़ाया नहीं है। ओके, प्रोडक्ट रूल पढ़ा रहे थे। ओके, देखिए प्रोडक्ट रूल देखिए। तो अगर ये दो का प्रोडक्ट है का डेरिवेटिव अगर हम करेंगे, पहला का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फास्ट। ओके, अगर तीन का अगर डेरिवेटिव करते हैं, पहला का डेरिवेटिव बाकी दोनों ऐसा रहेगा, फिर मिडिल वाला का डेरिवेटिव बाकी दोनों ऐसा रहेगा, फिर लास्ट का डेरिवेटिव। ओके, नेक्स्ट पर u इंटू v इंटू डब्ल्यू इंटू टी, ऐसे चलता जाएगा, 4 हो 5 हो, ऐसे ही चलता जाएगा। इसका डेरिवेटिव जो है, पहला का डेरिवेटिव बाकी सब ऐसा रहेगा, फिर सेकंड वाला का डेरिवेटिव होगा, बाकी सब भी वैसा ही रहेगा। अगेन थर्ड वाला का डेरिवेटिव होगा, बाकी सब ऐसा रहेगा। लास्ट फोर्थ वाला का डेरिवेटिव होगा। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं। ऐसे फिर 5 लोग ऐसे चल देगा, ऐसे चलता रहेगा। प्रोडक्ट रूल है। ओके, क्वेश्चन है what are derivative of cot x into x to the 7। इसका डेरिवेटिव करते हैं, थोड़ा बनाइए, क्या आएगा मुझे बोलेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी करेंगे, क्या होगा। ये डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड, now डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट। लास्ट क्लास प्रोडक्ट रूल पढ़ाए थे, इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। डेरिवेटिव कॉट एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू एक्स टू द 7, और डेरिवेटिव एक्स टू एन का फॉर्मूला एन एक्स इंटू एन माइनस 1 इंटू कॉट एक्स। ओके, डेरिवेटिव एक्स टू एन का फॉर्मूला एन एक्स इंटू एन माइनस 1 इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो ये आपका है पहला फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव पार्ट। ओके, अब बढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चन रूल है। क्वेश्चन रूल में सेम फॉर्मूला रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा बाई वी स्क्वायर, तो यू बाई वी मतलब। ओके, क्वेश्चन रूल देखिए। ओके, ये आपका u बाई वी मेथड। ओके, सेम फॉर्मूला है, बाई बी स्क्वायर रहेगा। ये क्वेश्चन रूल डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इन सेकंड माइनस डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन टू फर्स्ट बाई बी स्क्वायर। ओके, ये इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है क्वेश्चन रूल का। ओके, सेम है, प्लस में माइनस बाई बी स्क्वायर आएगा। हम प्रोडक्ट रूल का जो था सेम में है, यहाँ माइनस रह के बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पढ़ाते क्वेश्चन देखिए। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव देखिए, ये log x बाई साइन x डेरिवेटिव बनाइए। मैं कर देता हूँ, एक तो कर लेता हूँ। ये डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट। ये तो डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन टू सेकेंड माइनस डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन टू फर्स्ट बाई बी स्क्वायर, मीन्स तुम्हारा बी कौन है, साइन एक्स बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन टू सेकेंड माइनस डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन फर्स्ट बाई बी स्क्वायर। देन ये तुम्हारा देखिए क्या आएगा, डेड लॉग एक्स 1 बाई एक्स आएगा, डेड लॉग एक्स 1 बाई एक्स आएगा इंटू साइन एक्स, डेड साइन एक्स कॉस एक्स आएगा इंटू लॉग एक्स।
बाय बी स्क्वायर, देखिए दैट साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स। चाहो तो तुम इसके एलसीएम लेके एक्स को नीचे ला सकते हो, ओके, नहीं तो इतना रख सकते हो। बच्चे फॉर्मूला समझे, क्वेश्चन रूल, रेट फास्ट फंक्शन सेकंड माइनस रेट सेकंड फंक्शन फास्ट बाय बी स्क्वायर, ओके। और एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ द द्वारा tan इनवर्स x बाय ए टू द x बनाए थोड़ा क्वेश्चन रूल में। देखिए ये u बाई v में करना है, ओके। ये डेरिवेटिव ऑफ द tan इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट बाय बी स्क्वायर, देखिए बाय द्वारा e टू द x का होल स्क्वायर, ओके। डेरिवेटिव tan इनवर्स x बोलिए क्या फॉर्मूला था, डेरिवेटिव tan इनवर्स x 1 by 1 plus x square, 1 by 1 plus x square, e टू द x, वैसे अच्छा e टू द x का डेरिवेटिव e टू द x बोलिए, डेरिवेटिव e टू द sir x वही बोलिए, है, वही e टू द x into tan inverse x by b square, okay, that is e to the 2x। बच्चे ये तुम्हारा लेवल खत्म होने के बाद, एनसीईआरटी लेवल खत्म होने के बाद नेक्स्ट लेवल तुम्हारा शुरू होगा, जेई मेन एंड जेई एडवांस, ओके। ऑनलाइन भी चलेगा, एक बच्चा हो दो बच्चा हो ऑनलाइन भी चलेगा, ओके। तुम यहाँ पर e टू द x कॉमन लेके काट दोगे, ओके। यहाँ पर सिंपलीफाई क्या है, e टू द x को कॉमन लेके काट दोगे, 1 प्लस x करोगे, एलसीएम भी ले सकते हो, ठीक है। और ये ऐसा इंटू होता है, ओके। तो नेक्स्ट पढ़ाते हैं चेन रूल। बच्चे क्वेश्चन रूल समझे, क्वेश्चन रूल क्या था, u बाई बी का डेरिवेटिव क्या था, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन सेकंड माइनस डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन फर्स्ट बाई बी स्क्वायर था, ओके। ये था क्वेश्चन रूल। नेक्स्ट बच्चे चलेंगे चेन रूल। देखो चेन रूल, ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 12 क्लास में भी है तुम्हारा चेन रूल, ओके। सब बोलता है डेरिवेटिव ऑफ ये साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सोचो ये चेन रूल थोड़ा देखिए, इसका दो मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है, एक तो लॉन्ग कट मेथड होता है। पहला शॉर्टकट मेथड कहते हैं, पहला एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव थीटा का डेरिवेटिव होता है। शॉर्टकट मेथड लॉन्ग कट मेथड दोनों बोलते हैं चेन रूल। पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा। व्हाट इज थीटा, दैट इज एक्स स्क्वायर, ओके। ये आपका शॉर्टकट मेथड है। फिर से बोल रहा हूँ, इसका चेन रूल का ये है शॉर्टकट मेथड, पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा आएगा, ठीक है। अच्छा लॉन्ग कट मेथड बोलते हैं बच्चों, तो लॉन्ग कट मेथड अगर कहाँ बड़ा है तो शॉर्टकट अप्लाई कर दीजिए, ओके। लॉन्ग कट मेथड देखिए क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ द साइन एक्स स्क्वायर जो है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा बच्चों हमारा जो डेरिवेटिव है, ओके, हमारा जो डेरिवेटिव ऑफ द साइन एक्स ये cos x होता है बच्चों। ये तभी होता है जब ये दोनों इक्वल होता है, जब ये दोनों इक्वल होता है तभी तुम डाल सकते हो डेरिवेटिव साइन एक्स जो है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज cos x। बच्चों डेरिवेटिव तो तभी अप्लाई होता है जब ये दोनों सेम होता है, अगर ये दोनों सेम नहीं होता है तो तुम डेरिवेटिव अप्लाई नहीं कर सकते। डेरिवेटिव साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होता है तुम्हारा cos x। तो यहाँ पर भी बच्चों सेम थिंग है, डेरिवेटिव तभी अप्लाई होगा जब ये दोनों इक्वल होगा, जब ये दोनों इक्वल होगा तभी अप्लाई कर सकते हो, तब तक अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करोगे, दोनों इक्वल करोगे। ऐसे होगा डेरिवेटिव ऑफ द साइन एक्स स्क्वायर है
तो विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा, एक तो डी एक्स का डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करोगे तो क्या है, ऐसे मुक्त में नहीं करोगे, डिवाइड करते इंटू करोगे। तो फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, डेरिवेटिव तभी अप्लाई हो सकते हैं जब ये दोनों सेम होता है। ओके, तो सेम नहीं था बच्चों, यहाँ पर सेम नहीं था, तो एक एक्स स्क्वायर डिवाइड के सेम करने के लिए डिवाइड करते हैं इंटू के। आप देखिए डेरिवेटिव साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू सेम थीटा इट विल बी कॉस थीटा। फिर से बोल रहा, डेरिवेटिव साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू सेम थीटा इट विल बी कॉस थीटा। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एक्स टू द एन बोलिए, एन एक्स इंटू एन माइनस वन, टू एक्स इंटू टू माइनस वन, टू एक्स आएगा। ये आपका आंसर हम शॉर्टकट में भी किए थे। हमारा टू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर ये लॉन्ग कट मेथड है। शॉर्टकट मेथड पहला थीटा का डेरिवेटिव होता है, फिर साइन थीटा अप्लाई होता है। लॉन्ग कट मेथड क्या है, डेरिवेटिव तभी अप्लाई होता है जब ये दोनों सेम होता है। ओके, सेम डिवाइड किए थे तो इंटू करना है। ओके, ये डिवाइड किए थे इंटू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जो कि तुम्हारा एनसीईआरटी लिख दिए सभी बच्चों? अरे लिख दिए। ये ये एक तो आंसर है शॉर्टकट में, ये एक तो आंसर है लॉन्ग कट में। डेरिवेटिव तभी अप्लाई होगा जब ये दोनों सेम होगा। बच्चे लोग लिख दिए? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए तुम्हारा, ये तुम्हारा बुक का क्वेश्चन है। डेरिवेटिव ऑफ द कॉस ए एक्स प्लस बी। कुछ कोई बोल रहा है कुछ? सर बैकग्राउंड ब्लैक कर दीजिए। कौन? तेजस्विनी? ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम तेजस्विनी, कर देते हैं। ओके, ये अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा देखिए, डेरिवेटिव निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू कॉस ए एक्स प्लस बी। देखिए अच्छा बच्चा, देखिए इसका डेरिवेटिव जो है, ये इसका दो मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है और एक लॉन्ग कट मेथड है। पहला शॉर्टकट मेथड करते हैं। ओके, अच्छा देखिए, ये डेरिवेटिव पहला थीटा का डेरिवेटिव होता है। ओके, पहला थीटा का डेरिवेटिव होता है शॉर्टकट मेथड, फिर तुम्हारा इसका डेरिवेटिव कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है। ओके, तो शॉर्टकट मेथड देखिए क्या होता है, पहला थीटा का डेरिवेटिव ए आगे रहेगा, dx dx होगा, b का डेरिवेटिव होगा जीरो होगा, डेरिवेटिव ओनली कांस्टेंट बाहर ये होगा। जो कांस्टेंट एंड फंक्शन होता है, जब कांस्टेंट एंड फंक्शन होता है तो a बाहर रहेगा, dx dx वन हो जाएगा, और b का डेरिवेटिव जीरो, ओनली कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है बच्चों। और कांस्टेंट एंड फंक्शन होता है, मैं पढ़ाया था अलजेब्रा तो मैं डेरिवेटिव में, जब कांस्टेंट एंड फंक्शन होता है कांस्टेंट बाहर रहता है, ओनली फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। और ओनली डेरिवेटिव का ये पहला थीटा का डेरिवेटिव हुआ, डेरिवेटिव कॉस थीटा क्या है, माइनस साइन थीटा। व्हाट इज द थीटा? एक्स प्लस बी। ये आपका बच्चों शॉर्टकट मेथड है। पहला थीटा का डेरिवेटिव हुआ, फिर कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। ये dx dx कट जाएगा आपका, ये a रहेगा, माइनस ए हो जाएगा, अगेन ये साइन एक्स प्लस बी। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड था बच्चों। ओके, पहला थीटा का डेरिवेटिव होगा, फिर कॉस थीटा का डेरिवेटिव होगा, माइनस साइन थीटा। ये शॉर्टकट मेथड था। इसका लॉन्ग कट मेथड देखिए। ओके, ये शॉर्टकट मेथड था, इसका लॉन्ग कट मेथड देखिए। ये डेरिवेटिव ऑफ द कॉस ए एक्स प्लस बी विथ रेस्पेक्ट टू ये। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ द कॉस एक्स तभी अप्लाई होता है बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ द कॉस एक्स तभी अप्लाई होता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, माने ये दोनों सेम रहता है। जब ये दोनों सेम रहता है तब इसका डेरिवेटिव आता है डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर बच्चों सेम थिंग है, जब डेरिवेटिव करेंगे ये थीटा आपका, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा सेम नहीं है तो डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो पाएगा, तो सेम बनाओ थोड़ा। ओके, ये क्या करोगे, डेरिवेटिव ऑफ ये कॉस एक्स प्लस बी है, ये थीटा सेम बनाना पड़ेगा, इसको चेन रूल कहते हैं। सेम डिवाइड करोगे, अच्छा मुक्त में तो नहीं करोगे, डिवाइड करो तो एक इंटू करोगे।
ओके, डिवाइड करोगे तो 1 इंटू करोगे बाय dx, ठीक है। अच्छा बोलिए अभी डेरिवेटिव cos थीटा विथ रेस्पेक्ट टू सेम थीटा, दैट इज माइनस साइन थीटा, ठीक है। अगेन ये तुम्हारा a बाहर आएगा dx और ओनली डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट 0 हो जाएगा। इसका भी डेरिवेटिव प्लस इसका भी डेरिवेटिव होता है, ओके। यानी आपका क्या आएगा देखिए, ये माइनस साइन ax प्लस b, ओके। ये a आगे आएगा इंटू a, ये dx कट जाएगा प्लस 0, a प्लस 0, ये a आगे आएगा dx 1 हो जाएगा, a इंटू 1 1 होगा और डेरिवेटिव ओनली कांस्टेंट 0 होता है, देन आपका आंसर माइनस साइन ax प्लस b आएगा। ये dx कट जाएगा और ओनली कांस्टेंट का 0 आएगा, देन ये आपका आंसर माइनस साइन माइनस a साइन इंटू ए इधर लाइए माइनस a साइन x प्लस b प्लस, सॉरी प्लस ही मैं लिख दे रहा हूँ जो कि इंटीग्रेशन होते हैं, ओके। तो आपका आंसर है माइनस a साइन x प्लस b। इसमें भी आया था माइनस a साइन x प्लस b, शॉर्टकट में भी आया था, शॉर्टकट में भी किए थे माइनस a साइन x प्लस b। और एक क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, मुझे दिख रहा है सभी को, लिख दिए सभी। डेरिवेटिव तभी अप्लाई होगा दोनों सेम होगा, जब सेम नहीं तो बनाओगे, ओके। नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, हमें डेरिवेटिव निकालना है। ये tan 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव निकालना है। शॉर्टकट एंड लॉन्ग कट थोड़ा बनाइए, लॉन्ग कट शॉर्टकट। देखिए ये आपका ये डेरिवेटिव बोलेगा, इसका दो मेथड है, पहला शॉर्टकट मेथड, पहला इसका डेरिवेटिव होगा, ये आगे आएगा एक्स क्यू का डेरिवेटिव बोलिए nx इंटू एन माइनस 1, 3 आगे आएगा कांस्टेंट एक्स क्यू का डेरिवेटिव एक्स टू द एन का फॉर्मूला nx इंटू एन माइनस 1, 3 माइनस 1 प्लस 2 आगे आएगा dx बाई dx 1 हो जाएगा और ओनली डेरिवेटिव कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 3 बाहर आएगा, डेरिवेटिव एक्स टू द एन का फॉर्मूला है nx इंटू एन माइनस 1, 2 बाहर आएगा dx dx 1 होगा और प्लस 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ओके। ये पहला थीटा का डेरिवेटिव हुआ, फिर tan का डेरिवेटिव कितना, tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा, तो 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 3, बच्चों ये शॉर्टकट मेथड था बच्चों। पहला थीटा का डेरिवेटिव, ओके, दैट इज 9x स्क्वायर प्लस 2, पहला थीटा का डेरिवेटिव, फिर tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा, ये बच्चों शॉर्टकट मेथड था, ओके। अच्छा बच्चों लॉन्ग कट मेथड करेंगे इसका। लॉन्ग कट मेथड देखिए, ओके, ये डेरिवेटिव ऑफ द ये tan, लेकिन शॉर्टकट मेथड हमेशा यूज मत कीजिए, अगर बड़ा ये में शॉर्टकट लगा दीजिए, ओके। बड़ा क्वेश्चन है तो शॉर्टकट लगा दीजिए। ये 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 3। अच्छा बच्चों डेरिवेटिव tan x, हमारा डेरिवेटिव तो tan x जो है विथ रेस्पेक्ट टू x, ये तभी अप्लाई होता है जब ये दोनों सेम होता है, तभी जाके होगा डेरिवेटिव अप्लाई होगा, नहीं तो अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर भी सेम थिंग है, तो ये अगर हम मैं dx लिखता हूँ ये डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो पाएगा, तो क्या करना है, सेम एक तो डिवाइड करना है, 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 3, सेम एक तो डिवाइड करेंगे तो एक इंटू करेंगे, ये 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 3, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर डेरिवेटिव हो नहीं रहा था, सेम डिवाइड किए तो एक ये वाला फिर इंटू किए, ये काट देने से अगर ये काटेंगे ना वही चीज आ जाएगा, जो ये विथ रेस्पेक्ट टू dx आएगा। ओके, तो ये अप्लाई नहीं हो पा रहा था, सेम डिवाइड किए थे इंटू किए। ओके, डेरिवेटिव tan थीटा विथ रेस्पेक्ट टू सेम थीटा, दैट इज sec square थीटा। व्हाट इज द थीटा? दैट इज 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 3। ओके, अभी बच्चों इसका डेरिवेटिव करते हैं, 3 आगे रहेगा, डेरिवेटिव x क्यू होता है nx इंटू n माइनस 1, 3 माइनस 1, और इसका डेरिवेटिव करते हैं 2 आएगा, dx dx 1 हो जाएगा, और 3 का डेरिवेटिव बच्चों ओनली कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो आपका आंसर आएगा ये sec स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 3। 10 मिनट के बाद वही आ जाना है, इंटू आपका ये 9x स्क्वायर प्लस 2, ये आपका आंसर है। ओके, अभी और एक क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों, इसी तरह साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉस एक सभी का इसी तरह होगा। ओके, ये लिख दिए तो सभी और मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डेरिवेटिव ऑफ द e टू द x क्यूब। डिट्टो बच्चों यही होगा, थोड़ा बनाइए, आप बना सकते हैं तो ना बोल दो एक तो। ओके, डेरिवेटिव ऑफ e टू द x क्यूब बच्चों, पहला इसका डेरिवेटिव होगा x क्यूब का डेरिवेटिव nx इंटू n माइनस 1, 3 माइनस 1, फिर e टू द x का डेरिवेटिव, ये आपका शॉर्टकट मेथड में बच्चों हुआ, पहले इसका डेरिवेटिव e टू द x का डेरिवेटिव। ओके, इसका लॉन्ग कट मेथड बच्चों करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ द e टू द x क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू ओके x। बच्चों डेरिवेटिव e टू द x तभी अप्लाई होता है, डेरिवेटिव e टू द x विथ रेस्पेक्ट टू x तभी अप्लाई होता है जब ये दोनों सेम होता है। डेरिवेटिव e टू द x विथ रेस्पेक्ट टू x ये आता है, e टू द x आता है। तो बच्चों यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि ये और ये सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है, तो डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो क्या कीजिए, सेम एक x को डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड कीजिए तो एक इंटू कीजिए। ठीक है बच्चों, आप देखिए इसका भी डेरिवेटिव आराम से अप्लाई हो पाएगा। डेरिवेटिव e टू द x क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू x क्यूब, ये आएगा e टू द x क्यूब, डेरिवेटिव e टू द थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, वही e टू द थीटा आएगा। और इसका डेरिवेटिव देखिए 3x, इसका डेरिवेटिव आएगा 3x इंटू 3 माइनस 1 कितना 2, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, डेरिवेटिव ऑफ द e टू द sin x प्लस e टू द sin x प्लस रूट x, इसका डेरिवेटिव बनाइए, बोथ शॉर्टकट एंड लॉन्ग कट। देखिए ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ द ये, इसका शॉर्टकट मेथड पहले देखिए, पहले इसका डेरिवेटिव होगा बच्चों। ठीक है, sin x का डेरिवेटिव cos x, अगेन मैं बोला था रूट x का डेरिवेटिव याद रखने के लिए बोला था, आगे भी चाहिए। रूट x का डेरिवेटिव बोलिए 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, याद रख लीजिए, अभी ये चाहिए। ओके, फिर ये होने के बाद अब e टू द x का वही e टू द x आएगा बच्चों, ये शॉर्टकट मेथड है डेरिवेटिव ऑफ इसका। ओके, चेन रूल बच्चों अभी भी चाहिए तुम लोग, अब बाद में 12 क्लास में भी चेन रूल भी है। ओके, दोनों करेंगे, 11 12 का चेन रूल खत्म करेंगे, वहाँ तक तुम्हारा डेरिवेटिव है। फिर एक टेस्ट करेंगे डेरिवेटिव का, फिर लिमिट्स का पर भी टेस्ट होगा। ओके, हम लोग फिर चलेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, थोड़ा जेई मेन का क्वेश्चन पर थोड़ा बाहर का पढ़ाते हैं, फिर पढ़ा कर फिर बाइनोमियल फिर चलेंगे, लॉन्ग जर्नी है। देखिए e टू द x का डेरिवेटिव तभी अप्लाई होता है जब ये दोनों सेम होता है, और मेथड। ओके, जब ये दोनों सेम होता है e टू द डेरिवेटिव का अप्लाई होता है, तो क्या कीजिए,
ये साइन एक्स प्लस रूट एक्स है। ओके, तो सेम थिंग है, डिवाइड कीजिए। डेरिवेटिव ई टू द एक्स तभी अप्लाई होता है, ये दोनों सेम होता है। ओके, तो सेम है तो डिवाइड कीजिए। डेरिवेटिव ऑफ द किसका, साइन एक्स। ओके, साइन एक्स प्लस रूट एक्स सेम है, डिवाइड कीजिए। डिवाइड करेंगे तो इंटू कीजिए, ये साइन एक्स प्लस रूट एक्स बाय डी एक्स। ओके, अभी डेरिवेटिव ई टू द थीटा विथ रेस्पेक्ट टू सेम थीटा, वो ई टू द थीटा आएगा, ये साइन एक्स प्लस रूट एक्स। ओके, अगर डेरिवेटिव अच्छी तरह सीखोगे बच्चों, फिर इंटीग्रेशन अच्छी तरह होगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा 12th क्लास में। फिर ये आपका नेक्स्ट होल इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, और रूट एक्स का डेरिवेटिव प्लस 1/2 रूट एक्स है, तो प्लस 1/√2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव याद रखने के लिए बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन ये है, हमें डेरिवेटिव निकालना है कि लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव बच्चों निकालना है। तो बच्चों डेरिवेटिव लॉग एक्स तभी अप्लाई होता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, माने ये दोनों सेम होता है तभी जाके डेरिवेटिव लॉग एक्स होता है, दैट इज कितना 1/x। डेरिवेटिव लॉग एक्स तभी अप्लाई होता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, 1/x होता है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों ये दोनों सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है। अब इसका शॉर्टकट पहला मेथड करते हैं। पहला इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव साइन एक्स क्या होता है, cos x। पहला शॉर्टकट मेथड बच्चों, पहला साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, फिर log x का डेरिवेटिव, ये log का, इसको पूरा x समझ लीजिए। पहला साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x है, फिर ये log का ये पूरा x समझ लीजिए, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। पहला शॉर्टकट मेथड, पहला साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x और log x का डेरिवेटिव 1/x, देन cos x में sin x cot x आएगा। ये शॉर्टकट मेथड था बच्चों। देन लॉन्ग कट मेथड तभी है कि जब डेरिवेटिव लॉग एक्स तभी अप्लाई होता है जब ये दोनों सेम होता है। तो क्या करेंगे, ये डेरिवेटिव लॉग ये साइन एक्स है ना, तो ये दोनों सेम होना है, ये और ये दोनों सेम होना है। तो क्या करेंगे, सेम एक तो क्या करेंगे, डी साइन एक्स डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो बच्चे एक इंटू होगा। ओके, डेरिवेटिव लॉग साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 1/x होगा, लॉग एक्स विथ रेस्पेक्ट 1/x आएगा। डेरिवेटिव साइन एक्स cos x होता है, देन आपका cos x by sin x होता है, आपका cot x होता है। cos x by sin x cot x होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दे रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन है डेरिवेटिव निकालना है लॉग 5x4 प्लस 3x² प्लस 6, इसका बच्चों डेरिवेटिव निकालना है। थोड़ा बनाइए शॉर्टकट, बच्चे लोग हो गया। Yes, देखिए sir. इसका डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड देखिए, पहला इसका डेरिवेटिव, उसके बाद log x का डेरिवेटिव। ओके, पहला इसका डेरिवेटिव 5 बाहर आएगा, x4 का डेरिवेटिव 4x³ आएगा। डेरिवेटिव आपने का क्वेश्चन फॉर्मूला नहीं किए हैं एंड क्या हो बोलो, सर, क्वेश्चन नहीं किए हैं। और स्क्रीन से नहीं हुआ, अच्छा ठीक है बच्चों, थोड़ा रखो। अमृत तो पाने के लिए तुम लोग को तपस्या करना पड़ेगा, मैंने अच्छा बच्चा बनना पड़ेगा। देखिए ये पहला इसका डेरिवेटिव फिर log x का डेरिवेटिव, ये 5 आएगा, x4 का क्या 4x³ होगा। ओके, x² का डेरिवेटिव 2x होगा। ओके, और ओनली कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ओके, फिर log x का डेरिवेटिव, पहला इसका डेरिवेटिव फिर log x का डेरिवेटिव कितना 1/x, दैट इज 5 कितना x4 प्लस 3x² प्लस 6।
ठीक है, ये इसका आएगा बच्चों, इसका शॉर्टकट में कि पहले इसका डेरिवेटिव फिर log x का डेरिवेटिव, इसको बाई कर दो। ओके, इसका लॉन्ग कट क्या होता है? ओके, लॉन्ग कट तो बोले या ना बोले चलेगा? ओके, बोल देते हैं। ओके, ये 5x4 प्लस 3x² प्लस 6, ये डेरिवेटिव तभी अप्लाई होता है log x का जब ये दोनों सेम होता है, ये और ये दोनों सेम होता है तभी डेरिवेटिव अप्लाई होता है। तो सेम एक को डिवाइड कीजिए, ये 5x4 प्लस कितना प्लस 3x² प्लस 6, सेम एक डिवाइड कीजिए, एक को इंटू कीजिए, ये 5x4 प्लस 3x² प्लस 6 डिवाइड कीजिए। ओके, ये डेरिवेटिव log x विथ रेस्पेक्ट टू x 1/x होता है, 5x4 प्लस 3x² प्लस 6, और ये तुम्हारा डेरिवेटिव ऑफ द इसका डेरिवेटिव log x विथ रेस्पेक्ट टू x 1/x हुआ, और इसका x4 का 4x³ होता है और x² का 2x होता है, और ओनली कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। देन आपका आंसर ये आएगा 20x³ प्लस 6x डिवाइडेड बाय अगेन ये 5x4 प्लस 3x² प्लस 6। और एक बात है, जब log x के इसका डेरिवेटिव ऊपर रहेगा, जब log s है इसका डेरिवेटिव ऊपर रहेगा। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, जो कि बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो लास्ट को वो रखा गया है। उसके बाद ये चेन रूल खत्म होने के बाद थोड़ा जाएंगे धीरे धीरे, 11 का करवाएंगे, 12 का भी थोड़ा करवाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा अलग है। ये डेरिवेटिव ऑफ द हमें साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है, ये थोड़ा अलग है। ओके, लेकिन प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव साइन स्क्वायर एक्स का कैसे डेरिवेटिव होता है कि देखिए, ये एक्चुअली ये साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है। ओके, ये साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है, इसका दो फंक्शन मिला के है, एक साइन एक्स है और एक एक्स टू द एन है, दो फंक्शन मिला के यहाँ पर एक साइन एक्स फंक्शन एक है, फिर एक एक्स टू द एन का फंक्शन है, दो फंक्शन है। तो ये कैसे होता है, पहला शॉर्टकट मेथड फिर लॉन्ग कट मेथड करते हैं। शॉर्टकट मेथड, पहला साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, ओके, फिर x टू द n का डेरिवेटिव, x टू द n का डेरिवेटिव क्या होता है, nx इंटू n-1। बच्चे ये थोड़ा अलग है, ये साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव चाहिए था। क्या हुआ, पहला साइन x का डेरिवेटिव cos x, फिर x टू द n का डेरिवेटिव nx इंटू n-1। ओके, ये cos x और ये तुम्हारा 2 sin x। ओके, देन तुम्हारा 2 sin x इंटू cos x का भी, दैट इज योर sin 2x। ओके, समझ लीजिए। ओके, ये आपका डेरिवेटिव साइन स्क्वायर एक्स जो है वो sin 2x आएगा। ठीक है, अच्छा, और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसका शॉर्टकट मेथड पढ़ लेते हैं। ये शॉर्टकट था, पहले साइन एक्स का डेरिवेटिव फिर एक्स टू एन का डेरिवेटिव हो गया। लॉन्ग कट देखिए, इसका लॉन्ग कट डेरिवेटिव तो साइन एक्स का क्या होल स्क्वायर करेंगे, इसका डेरिवेटिव बच्चों हम निकालेंगे। अच्छा बच्चों, हम लोग का जो डेरिवेटिव एक्स टू द एन है, ये डेरिवेटिव एक्स टू द एन तभी अप्लाई होता है जब ये दोनों सेम होता है, तभी इसका फॉर्मूला आता है nx इंटू n-1। बच्चों, डेरिवेटिव तो एक्स टू द एन का जो फॉर्मूला है ये तभी अप्लाई होता है जब ये दोनों सेम होता है। तो बच्चे यहाँ पर भी सेम थिंग, डेरिवेटिव साइन एक्स करेंगे, लेकिन ये और ये सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है, तभी नहीं तो आप ये अप्लाई नहीं हो पाएगा, डेरिवेटिव एक्स टू द एन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो सेम बनाना है, तो बच्चों क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ द क्या करेंगे, ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है, ये एक्स टू द एन का फॉर्मूला है, तो सेम है तो डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करोगे तो 8 इंटू करोगे। बच्चे हमें डेरिवेटिव एक्स टू द एन का फॉर्मूला चाहिए। डेरिवेटिव एक्स टू द एन तभी अप्लाई होता है जब ये दोनों सेम होता है, तभी nx इंटू n-1 होता है। यहाँ पर भी सेम थिंग, डेरिवेटिव एक्स टू द एन तभी अप्लाई होता है जब ये दोनों सेम होता है, तो सेम एक डिवाइड करोगे इंटू करोगे, तभी ये बच्चा अप्लाई हो गया डेरिवेटिव एक्स टू द एन विथ रेस्पेक्ट टू x, ये nx इंटू
n माइनस वन और डेरिवेटिव sin x विथ रेस्पेक्ट टू x cos x होता है। ओके, ये बनता है बच्चों ये 2 sin x इंटू cos x, दैट इज योर sin 2x का फॉर्मूला है। ओके, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों। सर हाँ जी बोलिए। सर सेकंड वाला तो समझ में आ गया, लेकिन फर्स्ट वाला थोड़ा फिर से समझा दीजिए। शॉर्टकट मेथड, यस सर। पहला इसका डेरिवेटिव अंदर में जो रहता है ब्रैकेट का, हमारा सभी का सही हुआ शॉर्टकट मेथड। पहला ब्रैकेट का डेरिवेटिव फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव, और यहाँ पर भी सेम थिंग है। पहला ब्रैकेट का डेरिवेटिव cos x, फिर x टू द n का डेरिवेटिव nx इंटू n माइनस वन। पहला ब्रैकेट का डेरिवेटिव हमेशा शॉर्टकट मेथड होता है, पहला ब्रैकेट का अंदर में जो है वो डेरिवेटिव, फिर x टू द n का ब्रैकेट का बाहर में जो है x टू n का डेरिवेटिव। ओके, ये शॉर्टकट मेथड है। ये लॉन्ग कट मेथड था। हाँ, लॉन्ग कट मेथड क्या है, ये तभी डेरिवेटिव अप्लाई होगा जब ये दोनों सेम होगा। डेरिवेटिव x टू द n विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव sin x विथ रेस्पेक्ट टू x ये सेम डिवाइड करोगे तो एक इंटू करोगे। then ये तुम्हारा डेरिवेटिव x टू द n nx into n minus 1, और डेरिवेटिव sin x with respect to cos x ये आ गया। और कोई क्वेश्चन दे रहे हैं, इतना जल्दी समझ में आना है, बहुत एग्जांपल देना है, बहुत प्रैक्टिस करने से ही होता है, इतना जल्दी मैथ समझ में नहीं आता सभी को। और एक तो लिख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, हमें निकालना है डेरिवेटिव ऑफ द cot qx। cot qx का ये हमें डेरिवेटिव निकालना है। cot qx का डेरिवेटिव, यू कैन राइट दिस वन, ये cot x का होल क्यू कैन राइट। ओके, इसका डेरिवेटिव निकालिए। इसका दो मेथड है। पहला मेथड है, पहला अंदर का डेरिवेटिव cot x माइनस कोस स्क्वायर x। बचे दो फंक्शन, ये एक तो फंक्शन है, फिर x टू n का एक फंक्शन है। डेरिवेटिव cot x माइनस कोस स्क्वायर x, फिर x टू द n का डेरिवेटिव nx इंटू n माइनस वन। ओके, दैट इज योर ये माइनस कोस स्क्वायर x, ये 3 माइनस वन वो आएगा 3 cot स्क्वायर x। ठीक है, ये आपका शॉर्टकट मेथड, पहला cot x का डेरिवेटिव फिर x टू द n का डेरिवेटिव। ओके, अच्छा बच्चों, नेक्स्ट लॉन्ग कट मेथड बच्चों। ओके, नेक्स्ट लॉन्ग कट मेथड हमारा जो है cot x का पावर n, ये बच्चों डेरिवेटिव x टू द n का फॉर्मूला करेगा। डेरिवेटिव x टू द n का फॉर्मूला गिरेगा जब भी ऐसा पावर ही है, लेकिन ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब ये दोनों सेम होता है। तो बच्चे यहाँ पर भी सेम थिंग है, ये और ये दोनों सेम करना है, ये और ये दोनों सेम करना है। तो डेरिवेटिव cot x का जो होल क्यू है, तो सेम थिंग डिवाइड करना है। ओके, डेरिवेटिव x टू द n का तभी अप्लाई होगा, सेम थिंग डिवाइड करोगे तो एक इंटू करोगे। अच्छा देखिए, डेरिवेटिव x टू द n का फॉर्मूला डालिए, ये nx इंटू n माइनस वन। डेरिवेटिव x टू n का फॉर्मूला डालिए nx इंटू n माइनस वन, और डेरिवेटिव cot x डालिए माइनस कोस स्क्वायर x। ठीक है, ये हम शॉर्टकट में किए थे, और इसको और थोड़ा सिंपलीफाई कर लोगे तो तुम्हारा ये आएगा माइनस 3 cot स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x। ओके, हो गया बच्चों? बच्चों लोग हो गया तो नहीं हुआ? ये डेरिवेटिव x टू द n का फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन सेम डिवाइड करोगे तो ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ द log x का पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू dx।
बच्चों बनाइए थोड़ा। सर हो गया। देखिए ये क्या होगा, डेरिवेटिव पहला अंदर वाला डेरिवेटिव, पहला इसका डेरिवेटिव, फिर x टू n का डेरिवेटिव, nx इंटू n माइनस वन, दैट इज 1 बाई ये x रहा, ये 4 log x का पावर ये 3 हो गया। ओके, ये थोड़ा देखिए इसका डेरिवेटिव क्या है, पहले अंदर वाला डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, फिर x टू n का डेरिवेटिव nx इंटू n माइनस वन, ठीक है। और उसका और मेथड करेंगे, क्या होता है और मेथड इसका, ये डेरिवेटिव x टू द n तभी अप्लाई होता है जब ये दोनों सेम होता है, तभी ये nx इंटू n माइनस वन होता है। तो यहाँ पर भी सेम थिंग है, यहाँ पर ये दोनों सेम नहीं है। ओके, ये पर डेरिवेटिव log x, सेम थिंग डिवाइड करो, डिवाइड करो तो एक इंटू करो, अब देखो डेरिवेटिव x टू द n का फॉर्मूला क्या हो गया, डेरिवेटिव x टू द n विथ रेस्पेक्ट टू सेम, ये nx इंटू n माइनस वन, फिर डेरिवेटिव log x विथ रेस्पेक्ट टू x 1 बाई x। ओके, ठीक है बच्चों, ये चेन रूल हुआ, कल फिर कंटिन्यू करेंगे चेन रूल विथ एक्स्ट्रा, आगे थोड़ा पढ़